अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कमल फ्रॉम फॉनवर्ड और आज स्मार्ट रिव्यूज में हम जायज़ एक्स के एक हैंडसेट का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है JS1। और जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी हमने जायज़ की कुछ सीरीज़ देखी है, लाइक एक्स सीरीज़। जब आपको पता है कि वो नर्गिस फकरी वाला ऐड कोई भी नहीं भूला होगा, आज से भी 4-5-6 महीने पहले लॉन्च हुआ था जायज़ एक्स का। लेकिन वो 3 हैंडसेट मेरे ख्याल से उनकी इतनी ज़्यादा जायज़ को शायद फ़ायदा नहीं हुआ या उस तरह की हाइप नहीं बनी। तो अब क्या हुआ है कि जायज़ एक्स दोबारा से री लॉन्च हुआ है, लेकिन इस दफ़ा डिफरेंस ये है कि इस दफ़ा वो लॉन्च हुआ है तो उनका जो मैन्युफैक्चरर है और जो उनका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है वो है क्यू मोबाइल। जी हाँ, तो इस हैंडसेट ये जो हैंडसेट है ये कोलैबोरेशन है ऑफ क्यू मोबाइल एंड जायज़ एक्स। तो वो तो हम हैंडसेट के साथ साथ भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ब्रांडिंग कहाँ कहाँ दोनों की यूज़ हुई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब से जायज़ एक्स के जितने भी हैंडसेट्स आएंगे वो क्यू मोबाइल की मैन्युफैक्चर करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जायज़ एक्स JS1। इससे पहले भी आपने जायज़ सीरीज़ देखी और ये एक और एंट्री लेवल हैंडसेट है जो कि जायज़ एक्स का और क्यू मोबाइल का कोलैबोरेशन है, क्योंकि अब मोबिलिंक ने क्यू मोबाइल को अपना ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चर बना लिया। लाइक जायज़ एक्स के जितने भी हैंडसेट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होंगे वो क्यू मोबाइल बनाएंगे। मतलब हम हैंडसेट देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, इट्स 4-inch डिवाइस, एंट्री लेवल हैंडसेट है। और आपको यहाँ से मैं अगर इसकी ब्रांडिंग दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं क्यू मोबाइल और जायज़ एक्स की एक साथ ब्रांडिंग है, इसकी ब्रांडिंग भी एक साथ है। और क्योंकि अब ये दोनों का एक पार्टनरशिप के थ्रू अभी चल रहा है, इसलिए अब इनकी जायज़ एक्स के जितने भी हैंडसेट्स आएंगे उनके साथ क्यू मोबाइल की ब्रांडिंग होगी। स्पीकर्स देख सकते हैं आप, कैमरा, फ्लैश लाइट, वॉल्यूम की एंड पावर बटन, और यहाँ पे आपको ऑडियो जैक और USB पोर्ट नज़र आ रहा है। इस हैंडसेट के बारे में और ये है कि इट्स वेरी टाइनी हैंडसेट। उन लोगों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी जो लोग न्यू मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं या फिर जिनका यूज़ बहुत कम है, या फिर आजकल आपने एप्लीकेशंस देखी है, इस तरह कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें एक बंदा जिसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट टैक्सी, और आपको पता है आजकल टैक्सी की कितनी ज़्यादा ऐप्स आ गई हैं कि ड्राइवर के पास भी अगर एक एप्लीकेशन हो और वो अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईजीली। तो इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस है, या अभी सब फौरी मजदूरी थी, तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस है व्हाट दे डू इज़ कि वो चाहते हैं कि हमारा जो लेबर तबका है, हमारी जो लेबर है वो थोड़ा सा स्मार्टफोन की तरफ आ जाए और वो टेक्नोलॉजी से कुछ फ़ायदा उठाए। तो उस तरह के मैं लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि ये हैंडसेट्स परफेक्ट है। इस तरह की जो हैंडसेट्स हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है जिनका यूज़ बहुत कम है। जिससे आगे मैं बात करूँ कि एक टैक्सी ड्राइवर या एक मजदूर अगर एक कोई स्मार्टफोन यूज़ करना चाह रही है फॉर देयर वर्क, तो क्या कर सकते हैं वो इस तरह के हैंडसेट यूज़ करते हैं, क्योंकि एक एंट्री लेवल हैंडसेट है, उन्हें बहुत ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा और इट विल सर्व देयर पर्पस। तो अब हम चलते हैं इसकी बाकी स्पेक्स की तरफ। लेटेस्ट सी के इसमें और क्या क्या है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ 4-inch डिवाइस, 4-inch डिस्प्ले हैंडसेट का आप देख सकते हैं। वॉलपेपर में भी आप देख सकते हैं जायज़ एक्स का लोगो। और अगर हम इसका इंटरफेस देखें तो इसमें ये बहुत हैंडसेट आता है बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप के साथ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था कि आप देख सकते हैं मूवी स्ट्रीम, आप यहाँ से देख सकते हैं मूवी स्ट्रीम, मोबिलिंक TV, मूवी ट्यून्स, माई जायज़ स्टेटस, ये जितनी भी जायज़ की अपनी एप्लीकेशन है वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं। अब यहाँ से भी देख सकते हैं इंटरव्यू हमने इसमें खुद इंस्टॉल किया था जस्ट टू सी कि हम लोग इसका स्पेसिफिकेशंस को ज़्यादा अच्छी तरह से देखना चाह रहे थे। अब फेसबुक ऐप इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, गूगल प्लस, जीमेल, ये सब भी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं। उसके साथ साथ मोबिलिंक की भी जितनी ऐप्स हैं इस हैंडसेट में इंस्टॉल आती हैं, और स्काइप और व्हाट्सएप के साथ। ये तो होगी हमारी डिवाइस से रिलेटेड, इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड बात। लेकिन ऐसा करते हैं कि हम इंटरव्यू खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात देख लेते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं इसमें जो OS यूज़ हुआ है इट्स एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.1, जो इसका ग्राफिक ड्राइवर है दैट इज़ Mali 400 MB, रेजोल्यूशन इसका 480x800। कैमरा मैं आपको बताती चलूँगी, इसका जो रेयर कैम है 2 मेगापिक्सल रेयर कैम, और जिसका फ्रंट कैम है वो एक VGA कैम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उन लोगों के लिए जिनका यूज़ बहुत कम है स्मार्टफोन का, या वो चाहते हैं कि वो स्मार्टफोन यूज़ कर लें लेकिन वो इतना हैवी यूज़र्स नहीं है, या फिर जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्मार्टफोन की, तो ये उनका पर्पस सर्व करता है हैंडसेट बहुत अच्छे तरीके से। इस हैंडसेट की जो मेमोरी है इट कम्स विद 512 MB रैम, और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है दैट इज़ 8 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं SD कार्ड के थ्रू। 32 GB का SD कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं आपको उसकी कैमरा के जिसको मैंने बताया कि इट्स 2 मेगापिक्सल रेयर कैम, और जो उसका फ्रंट कैम है वो एक VGA कैम है। मैंने इसमें से कुछ पिक्चर्स ली हैं और आई विल शो यू द पिक्चर्स। उससे पहले मैं आपको इसका कैमरा भी दिखाना चाहती हूँ। जी, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, मैंने उसे पिक्चर्स ली हुई भी हैं इस हैंडसेट से, तो ऐसे करके पहले पिक्चर्स देख लेते हैं। ये पिक्चर हमने ली थी, हमने इस पर एक फ़िल्टर अप्लाई किया था।
ये इसकी नॉर्मल 2 मेगापिक्सल कैम की पिक्चर है और ये है इसकी सेल्फी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज इट्स अ VGA कैम। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे ये हैंडसेट देखते ही जो चीज़ पहली मेरे माइंड में आई थी वो यही थी कि ये उन लोगों के लिए जिनको स्मार्टफोन यूज़ तो करना है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान अगर आप ऐप स्टोर में जाएँ, जिससे आपको पता है ऊबर आ गई है, करीम आ गई है, इस तरह पाकिस्तान के अपने लोकल डेवलपर्स ने बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन ऐप्स डेवलप कर दी हैं जो कि इस तरह के हमारे लेबर्स को और ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये हैंडसेट जो है ये बहुत ज़्यादा एंट्री लेवल हैंडसेट है, ये उस तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इट विल सर्व देयर पर्पस, क्योंकि दे आर द पीपल आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा कैमरा में इंटरेस्टेड होंगे, आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा इसकी हाई स्पीड या प्रोसेसिंग या इसकी रैम में इंटरेस्टेड होंगे, बट व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन इज़ कि वो एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले जिसे वो आराम से यूज़ कर सकें और जो उनके काम में भी उनकी हेल्प करे। तो दिस हैंडसेट सर्व्स पर्पस फॉर दोज पीपल। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट का जो प्रोसेसर है इट्स 1 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्रोसेसर और जो इसकी बैटरी है इट्स 1400 mAh बैटरी। वेल व्यूअर्स, हम लोगों ने Jazz X JS1 को किया है अनबॉक्स करने के बाद हमारे पास जैसे एसेसरीज आई हैं उसमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के अलावा हमारे पास है ये यूज़र मैनुअल जिससे आपको पता चल जाएगा कि हैंडसेट को कैसे यूज़ करना है। वैसे आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको पता ही होगा कि इस हैंडसेट को कैसे यूज़ करना है। अदर देन दैट ये आता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है इस हैंडसेट के साथ। और एक ट्रेवल चार्जर है 0.5 एम्पेयर का हमारे पास और डेटा केबल है। आप ये देख सकते हैं कि डेटा केबल पे भी जो ब्रांडिंग है, यहाँ से Q मोबाइल आपको नज़र आ रहा है और यहाँ से आपको Jazz X नज़र आ रहा होगा। तो इसकी जो ब्रांडिंग है उसमें भी Q मोबाइल और Jazz X दोनों की ब्रांडिंग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो यूजुअल हैंड्स फ्री है Q मोबाइल और Jazz X। तो व्यूअर्स दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। इन केस हम लोगों ने कोई चीज़ मिस कर दी है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हैंडसेट के बारे में नहीं पता चली, आप हमारे रिटन रिव्यूज़ देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसी बात है जो आपको रिटन रिव्यूज़ में भी पता नहीं चली तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं एंड आई डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू विद योर आंसर। एंड फॉर मोर रिव्यूज़ कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज़।